चैन के इस YouTube चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं बात करने वाला हूँ, कल और परसों से एक बातें चल रही है कि क्या अगर महिला अभ्यर्थी नहीं हो या फिर आरक्षण कोटि में कोई भी अभ्यर्थी नहीं मिले तो क्या उस सीटों पर महिला अभ्यर्थी की जगह पुरुष अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। तो बिल्कुल हम आज आपको एक गजट दिखाना चाहते हैं। ये बिहार गजट है और देख सकते हैं कि ये बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित, और इसमें तिथि भी लिखी हुई है 16 फरवरी 2016 का है, पटना मंगलवार। अब हम इसमें क्या है, ये राजेंद्र राम बिहार सरकार के अपर सचिव हैं और सेवा में सभी प्रधान सचिव जितने भी आयोग होते हैं उसके। और उसके बाद इस लेटर में क्या लिखा हुआ है इसको आपको देखना चाहिए। ये जो हाईलाइट किया हुआ है इसको देखने से पहले सभी पहले विषय को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं संवर्गों में सभी स्तरों के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटे में महिलाओं के लिए प्रावधानित 35% क्षैतिज आरक्षण के क्रम में चयन प्रक्रिया एवं रेस्टर बिंदु के निर्माण करने के संबंध में, ये महिलाओं के 35% जो आरक्षण मिलने वाले हैं उससे संबंधित है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें जो लिखी हुई है निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग पटना के द्वारा संकल्प 936 दिनांक 20/1/2016 द्वारा राज्य की सेवाओं में सभी स्तर एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में सभी वर्ग के महिलाओं हेतु 35% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस क्रम में यह भी प्रावधानित है कि योग्य महिला अभ्यर्थी अनुपलब्ध, अब इस वर्ड को बिल्कुल देखिएगा कि क्या लिखा जा रहा है, अनुपलब्ध की स्थिति में भर्ती वर्ष के संगत कोटि आरक्षित या गैर आरक्षित के पुरुष उम्मीदवारों के से पदों को भरा जा सकेगा। ये बहुत ही बड़ा न्यूज है और बिहार गजट है। विवेचित संकल्प 35% महिलाओं के आरक्षण महिलाओं के चयन के संबंध में प्रक्रिया एवं रोस्टर बिंदु निर्धारण अलग से करने का निर्णय लिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, और यहाँ पे ये जो लिखा गया है विदित हो कि आरक्षण के प्रावधान करने के क्रम में विद्वान महाधिवक्ता बिहार का परामर्श प्राप्त किया गया है, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है। यहाँ पे उनकी पूरे डिटेल्स दिए गए हैं, कौन कौन से लोग हैं। राजेश कुमार डारिया, वर्सेज राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अदर रिपोर्ट 2007-8 में ये चीज़ें तैयार हो गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस नियमावली बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण और ये सारी चीज़ें जो है ये यहाँ पे प्रावधानित है। आप देख सकते हैं 35% आरक्षण उच्च माध्यमिक वर्ग विद्यालय 11-12 के अध्यापकों के लिए, और सामान्य प्रशासन विभाग यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 to 5 के लिए, 9-10 के लिए, 6-8 के लिए, सब चीज़ों के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आरक्षण लागू होगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जहाँ तक संभावना बनती है उसमें किसी भी अभ्यर्थी अगर श्रेणी में खाली सीटें रहती है तो महिला अभ्यर्थी की जगह पर गैर आरक्षित या आरक्षित जो भी पद होंगे उस पर पुरुष उम्मीदवारों को भरा जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरे खबर की तरफ चलते हैं, और दूसरा खबर कल जो है वो TRE 2 के लिए जो विज्ञापन आने वाले हैं उसके लिए जितने भी बजट होने वाले हैं उस बजट को पास कर दिया गया है, और रुपये 55 अरब 12 करोड़ 12,82,400 रुपये मात्र। अब सब लोगों को पता है कि कितनी सीटें कितने में आने वाली है, 9-10 में कितनी है, 6 to 8 में कितनी है और 11-12 में कितनी। 18,830 11-12 में, 9-10 में 18,880 और 6 to 8 में सबसे अधिक वैकेंसी 31,982 सीटें। और सब लोगों का सैलरी जो है वो बेसिक से लेकर के DA HRA और इसके अलावा CTA अलाउंस जो होता है वो 1,000 और नेट सैलरी 51,130 रुपये और 4480 रुपया, यानी जो पेंशन में 14% करता है वो, तो यानी टोटल सैलरी जो बनेगी वो 55,610 रुपये +2 वालों के लिए, और 9-10 वालों के लिए 53,970 और 6 to 8 वालों के लिए 49,050 रुपये
ये बनने वाले हैं, जिसमें 14% कट जाएंगे आपके पेंशन निधि में, और जो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा वो 51,130 +2 वालों के लिए, 9-10 वालों के लिए 49,630 और 6 to 8 के लिए 45,130 रुपये सैलरी मिलेंगे। अब इन चीज़ों से एक चीज़ें क्लियर हो गई है कि 6 to 8 हो या फिर 9-10 हो या फिर 11-12 हो, TRE2 में TRE2 जो होने वाले हैं उसमें अब नए सीट नहीं जोड़े जाएंगे। नए सीटों को अब जोड़ने का प्रावधान मुझे नहीं लग रहा है कि अब हो पाएगा, क्योंकि ये बजट पास हो चुकी है और नए सीट नहीं जोड़े जाएंगे, क्योंकि जो वित्तीय भार है वो एक्सपेंडिचर जो है, जो सैलरी पे एक्सपेंडिचर होगा, सरकार का खर्चा होगा, उसकी जो एक आकलन है और उसका जो है वो बजट तैयार कर लिया गया है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि TRE1 में बचे हुए सीट TRE2 में जोड़े जाएंगे। भगवान करे जोड़ दे, अच्छी बात होगी, लेकिन अभी जिस हिसाब से सरकार ने काम किया है, जो बजट तैयार हुआ है, उसके हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कि TRE2 में सीट TRE1 के जोड़े जाएंगे। तो ये मुख्य खबर थी, और इसका जो फॉर्म फिलअप होगा वो 19 अक्टूबर से हो सकता है कि 19 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।